हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कोई अगला वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर पहला जो कि इस प्रकार है, भारत को कितने देशों की सीमा स्पर्श करती है? भारत को किसने जोता है देशों की सीमा स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7। ठीक है, भारत को 7 देशों की सीमा स्पर्श करती है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इस प्रकार है, दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कब चुना गया था? दादा भाई नौरोजी को जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कब चुना गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ष 1892 में। ठीक है, वर्ष 1892 में जो होता है दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुना गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस प्रकार है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप अगर पूछा जाए तो वह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में दर्शाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची में। ठीक है, भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल कानून की व्यवस्था की गई है और इसे जो है 52वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जो है 52वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो वो 52वां संवैधानिक संशोधन था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस प्रकार है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा इटावा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क जो है इटावा में स्थित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इस प्रकार है, मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? तो मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं वायुमंडल के सबसे निचली परत में होती हैं और सबसे निचला परत जो है वायुमंडल का वह कौन सा है? तो वह क्षोभ मंडल है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसी में जो है मौसम संबंधी घटनाएँ होती हैं वह इसी में जो है घटित होती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस प्रकार है, अटल भूजल योजना हाल ही में सुर्खियों में रही है, इसका शुभारंभ कब किया गया? ठीक है, तो अटल भूजल योजना का शुभारंभ जो है 25 दिसंबर 2019 को किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना का जो है शुभारंभ किया गया था। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस प्रकार है, भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा जो होती है वह भारत और चीन के बीच में है और यह भारत को चीन से अलग करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, मैकमोहन रेखा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस प्रकार है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो होता है सबसे कम समय तक यही योजना चली थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम समय तक कौन सी योजना चलाई गई थी तो वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल तक ही चली थी। 1974 से लेकर 1978 तक ही 5वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इस प्रकार है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CO NH2 होता है, अर्थात NH2 2CO। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है,
इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी NH2 ट्वाइस CO यूरिया का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इस प्रकार है, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है गांधी जी ने की थी, वह कौन सा अधिवेशन है? तो वह अधिवेशन बेलगांव का अधिवेशन था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 1924 में जो है बेलगांव में अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर, जो भारत में कुल सड़कों की लंबाई का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इसका सही जवाब होगा 1.7%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, भारत में कुल सड़कों की लंबाई का केवल 1.7% ही राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इस प्रकार है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीमती मीरा कुमार। ठीक है, श्रीमती मीरा कुमार जो हैं भारत की पहली महिला स्पीकर, लोकसभा स्पीकर थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीमती मीरा कुमार। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब लाई गई थी? उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब लाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1952 में। ठीक है, 1952 में उत्तर प्रदेश की पहली वन नीति लाई गई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है, तो भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कुएं और नलकूप। कुएं और नलकूप जो है भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि इस प्रकार है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय थे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि इस प्रकार है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय जो है वह काठमांडू में है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और सार्क का जो है स्थापना 1885 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो बांग्लादेश की राजधानी जो कि ढाका, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है ये यहाँ पर बताना है। तो देखिए, कालीघाट मंदिर जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है, यह तो सही है। गुमतेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है, यह भी सही है। और बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, यह भी सही है। अक्षरधाम मंदिर महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। ठीक है, यह महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। यह कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? तो दिल्ली में। अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह है दिल्ली में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि इस प्रकार है, आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आटाकामा मरुस्थल जो होता है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के चिली नामक देश में जो है आटाकामा मरुस्थल स्थित है और यह मरुस्थल जो है विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल भी है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि इस प्रकार है, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई? तो भारत का पहली बार जो है संपूर्ण जनगणना अर्थात नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत जो है 1881 में किया गया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है भारत की पहली बार जो है संपूर्ण जनगणना अर्थात जो है नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी तो वह हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, किसके शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? तो वह होता लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और जो था नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो हुआ था 1881 से और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि इस प्रकार है, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और किसके बीच में लड़ा गया था? तो पानीपत का जो था तीसरा युद्ध वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जिसमें क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है और मराठों को हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है,
चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में जो होता है नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता हो जाता है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो होती है तो वह मजमूदार ने किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश को कुल कितने संभागों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 18 संभागों में। ठीक है, उत्तर प्रदेश को कुल 18 संभागों में विभाजित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं की वजह से नहीं होता है? तो जीवाणु की वजह से कौन सा रोग नहीं होता है? देखिए, हैजा यह भी जीवाणु की वजह से होता है, टाइफाइड भी जीवाणु की वजह से ही होता है, और काली खांसी जो होता है यह भी जीवाणु की वजह से होता है। लेकिन इसमें क्या है कि चेचक जो होता है यह जीवाणु की वजह से नहीं होता है। ठीक है, यह विषाणु की वजह से होने वाला रोग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चेचक। ठीक है, चेचक जो होता है विषाणु की वजह से होने वाला रोग है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि इस प्रकार है, तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजमुंदरी। ठीक है, तंबाकू शोध संस्थान जो होता है राजमुंदरी में स्थित है, और राजमुंदरी कहाँ पर है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन किया गया था? तो कांग्रेस के पहले सत्र का जो है आयोजन WC बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। WC बनर्जी की अध्यक्षता में जो है कांग्रेस की पहली जो है सत्र का आयोजन 1885 में किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रथम उत्तराधिकारी था? तो इल्तुतमिश का जो है प्रथम उत्तराधिकारी जो हुआ था वह है रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज जो है इल्तुतमिश का प्रथम जो है उत्तराधिकारी था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि इस प्रकार है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के इनमें से कौन वायसराय थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय थे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि इस प्रकार है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग 4। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का वर्णन किया गया है, और इसमें जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में बताया गया है। ठीक है, ठीक है, भारतीय संविधान में जो है नीति निर्देशक तत्व वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, और इनका उल्लेख जो है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किया गया है, और ये भाग 4 में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो कि इस प्रकार है, भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में विजय दिवस जो है 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए चलते हैं आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जो कि इस प्रकार है, गैलिना इनमें से किस धातु का अयस्क है? तो गैलिना जो है वह सीसा का अयस्क है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सीसा का अयस्क का नाम क्या है? तो वह है गैलिना। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जो है कुल 100 सदस्य हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 35। गाजर निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किसमें समृद्ध है? तो गाजर जो होता है विटामिन ए से समृद्ध है। ठीक है, विटामिन ए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, गाजर में पाया जाने वाला जो है मुख्य पोषक तत्व विटामिन ए है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वो थे महावीर स्वामी, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर वो थे ऋषभदेव। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 37। फ्रीडम इन एग्जाइल
नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रीडम इन एग्जाइल नामक पुस्तक के लेखक जो है वो हैं दलाई लामा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो कि इस प्रकार है, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो शेरशाह के अंतर्गत होता है तांबे के दाम और चांदी के रुपया के विनिमय दर 64:1 अर्थात 64:1 का संबंध था। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो कि इस प्रकार है, तमाशा नृत्य किस प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो था प्रसिद्ध नृत्य तमाशा है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि इस प्रकार है, ब्राज़ील की राजधानी कहाँ पर है? तो ब्राज़ील की राजधानी जो है वो ब्राज़ीलिया में है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। चलिए चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले संगीतकार हैं? तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले संगीतकार MS सुब्बालक्ष्मी हैं। ठीक है, MS सुब्बालक्ष्मी पहले संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगर खिलाड़ियों में पूछा जाए तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर थे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 जो किस प्रकार है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश में जो है बाल जनसंख्या कुल जनसंख्या का 15.41% है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 15.41% जो होता है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का बाल जनसंख्या है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 जो कि इस प्रकार है, सिकंदर ने भारत पर उस समय हमला किया जब मगध पर शासन था। तो सिकंदर के समय जब सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर तो उस वक्त जो है मगध पर घनानंद का शासन था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, घनानंद। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 जो कि इस प्रकार है, बैक हैंड शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बैक हैंड जो होता है बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ शब्द कौन सा है? तो बैक हैंड है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कोई अगला वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।